आशय देते हैं। श्रीमद् भागवत की क्रम संदर्भ नाम की टीका में जीव गोस्वामी जी ने कहा है, वस्तुतः ये कर्म बंधन में अविद्या के खूंटे से बंधे हुए जीव ही बछड़े हैं। और अभी इनके प्राक्तन शरीरों के कर्म ऐसे हैं कि अभी पता नहीं कितने युगों कल्पों तक इनको संस्कृति के चक्र में पड़े रहना है। पर जब श्री कृष्ण कृपा करते हैं तो असमये एव वत्सान मुंचन, अभी उनके मुक्त होने का कर्म फल भोग की बात ली जाए तो अभी कर्म फल भोग इतना शेष है कि वो मुक्त हो ही नहीं सकते हैं, लेकिन असमय में ही श्री कृष्ण कृपा करके उन्हें मुक्त कर देते हैं, कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, अविद्या के खूंटे से अलग कर देते हैं। और एक बड़ी विचित्र बात है, स्वयं नहीं करते हैं, खुद खूंटा खोलने किसी का नहीं जाते हैं। किसको इशारा करते हैं? अपने सखाओं को इशारा करते हैं कि मैं आपको बातन में लगाए भय हूं और तू जाए कि इनके बछड़ा खोल दे। सखा खोल देते हैं। इसका भी बड़ा गंभीर आशय है कि श्री ठाकुर जी स्वयं नहीं खोलते किसी को, अपने स्वरूप भूत संतों को जीव रूपी बछड़ों के पास भेज देते हैं और वे संत जब उनकी वाणी का आश्रय लेते हैं, वे साधक जब संत वाणी का आश्रय लेते हैं तो भले ही उनके कर्म बंधन से छूटने का समय नहीं आया है, पर फिर भी वे कर्म बंधन से मुक्त हो जाते हैं। एक गोपी के घर में ठाकुर जी माखन चोरी करवे गए। लीला ये है, गोपी ने माखन के भांड को ओखली में रख लिया और ऊपर मूढ़ा रख दिया, आसन डाल के बैठ गई और बालकृष्ण प्रभु अपने सखाओं के सहित पधारे तो गोपी ने कही, आओ आओ लाल जी पधारो। या गोपी के घर को कृतार्थ करवे आए हो, हमारे सुमिष्ट माखन को भोग लगाए हुए आए हो, मैं जानू हूं तुम चोरी करते भये गोपिन के घरन में डोलो, पर देखो लाल जी या में चोरी करवे की कोई बात ना है, ये घर तुम्हारो ही है और हमने बहुत ही सुंदर माखन निकास्यो है, बस बात ये है माखन खोजनो पड़ेगो। तो श्री ठाकुर जी पूरे घर में घूम आए, कहीं मक्खन नहीं, छींका खाली पड़ा। छींका जानते हो ना, संस्कृत में शिक्यम कहते हैं, हिंदी में छींका कहते हैं, यहाँ क्या कहते हैं राजस्थान में? यहाँ भी छींका ही बोलते हैं वैसी। छींका खाली पड़ा। ठाकुर जी को सुगंध आई, बोले सुगंध तो यहां से आ रही जहां ये बैठी है और बात कर रही है घर में खोज लो, ये बैठी बैठी क्यों बतराए रही है, ठाड़ी क्यों नहीं भई? तो श्री ठाकुर जी ने सखाओं को इशारे से कह दिया, खोल दो इसके बछड़े। सखाओं ने जैसे ही बछड़ों को खोला, बछड़े उछल करके गौशाला में जाए के गैयान को दूध पीवे लग गए। ठाकुर जी ताली बजा बजा के नाचने लगे। लो, इतनी ताली बजाओगे तो चोर भग जाएगा। ठाकुर जी नाचने लगे और बोले, देख ले तू यहाँ बैठी बैठी बातने बना रही है और तेरे बछड़ा बछिया सब खुल के गैयान को दूध पी रहे हैं। वो जैसी बछड़ा बछिया बांधने दौड़ी, ठाकुर जी ने मूढ़ा उठाया, उस पर विराजमान हो गए, माखन की मटकी गोद में पधरा ली
और प्रेम से माखन भोग लगाने लगे। और सखा आ गए तुरंत, सखा थोड़ी वहाँ ठाड़े रहे क्योंकि मार पड़ेगी, वो तो खोल के तुरंत आ गए, सखाओं को माखन खिलाने लगे। वहां से दौड़ के आई, तब तक तो बछड़े दूध पी चुके थे। यहाँ माखन खाते हुए सखाओं के सहित बाल कृष्ण को देखा तो भीतर से तो बहुत प्रसन्न है कि आज हमारा श्रम सफल हुआ, आज मेरे भाव की पूर्ति हुई। पर प्रेम दिखाने की वस्तु नहीं है, प्रेम छिपाने की वस्तु है। तो अंतःकरण में प्रेम को तो छिपा लिया गोपी ने, ऊपर से बनावटी रोष करके कह रही है सेंत मेंत में माखन आवे, दूध काड़वी में गैयन की लात खानी पड़े, गैयान की सेवा करनी पड़े, गैया चरानी पड़े, कितनों श्रम करना पड़े गोपालन में, और फिर दूध ओटाए के जमानो पड़े, और फिर जब जम जाए दही तो दही मथवे में एड़ी चोटी को पसीना एक करना पड़े, दुल्लर ते तिल्लर है जाऊं तब जाए कि नेक सो माखन निकसे। इतेक श्रम सो प्राप्त माखन तेने लुटाए दियो तो लुटाए दियो, पर हमारी गैया दूध से चली गई। क्या आपने कभी शॉर्ट ड्रामा देखने के लिए पैसे खर्च किए हैं? हाँ, मैंने बहुत सारे फ्री ऐप ट्राई किए हैं, बट उसमें हमेशा आगे देखने के लिए